और आपने लास्ट में साहिब नहीं लगाना, जनाब लगाएं या साहिब लगाएं। यहाँ पे आपने जो है नदाइया निशान लगाना है और इसके ऊपर आपने जो वो खड़ी जबर लगाते हैं वो आपने नहीं लगानी है, ठीक है, वो नहीं लगानी है। ना ही आपने ये आलिया का वर्ड इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये गलत है। आलिया का वर्ड आपने इस्तेमाल करते हैं ना बराए मेहरबानी, ये आपका गलत है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ग्रुप एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ खत का पैटर्न, दरख्वास्त का पैटर्न और रसीद का पैटर्न शेयर करेंगे। जैसे कि आपको पता है, आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको चॉइस नहीं दी जाती है, या आपको दरख्वास्त पूछी जाती है या फिर आपको रसीद पूछी जाती है और इसके 10 नंबर होते हैं। क्या आप सही पैटर्न जानते हैं? पैटर्न के भी नंबर होते हैं, ठीक है। किस चीज़ को लिखने के कितने मार्क्स हैं वो सब आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके साथ दरख्वास्त का पैटर्न शेयर करेंगे, दरख्वास्त का खाका शेयर करेंगे। टोटल नंबर जो है वो आपके दरख्वास्त के 10 होते हैं। या एग्जामिनर आपसे रसीद का पूछता है या फिर दरख्वास्त का। तो यहाँ पे जो है पहले दरख्वास्त का पैटर्न शेयर करते हैं। दरख्वास्त का पैटर्न जो है आपने जो है सबसे पहले राइट साइड से आपने शुरू करना है। वखिदमत जनाब, अगर आप जनाब लगाएंगे तो प्रिंसिपल के बाद आपने साहिब नहीं लिखना है, ठीक है। आप हेड मिस्ट्रेस को दरख्वास्त लिख रहे हैं या किसी को भी लिख रहे हैं तो आपने जनाब और साहिब में से एक वर्ड इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जनाब का वर्ड इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे अगर आप स्कूल में कॉलेज के लिए लिख रहे हैं एप्लीकेशन, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है बखिदमत जनाब हेडमास्टर, हेड मिस्ट्रेस, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, ठीक है, इस तरह आप लिखेंगे। और आपने लास्ट में साहिब नहीं लगाना, जनाब लगाएं या साहिब लगाएं। नेक्स्ट जो है वो आपने कॉलेज का नाम नहीं लिखना है। यहाँ पे आपने यहाँ पे लिख देना है अलिफ बे जीम या कुछ भी दाल डाल जाल, ठीक है, कोई भी वर्ड आप लिख के अलिफ बे जीम कॉलेज और साथ में सिटी का नाम लिखना है, ठीक है, अलिफ बे जीम और साथ में आपने सिटी का नाम लिख देना है। नेक्स्ट आपका है, उसके बाद आपने अनुमान बताना है। अनुमान आप बिल्कुल इधर करके भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी। अनुमान में आपने तफसील से नहीं बताना, ठीक है, कि अगर आप दरख्वास्त लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल फीस माफी की या बीमारी की, तो आप उसमें पूरा जो है ना नहीं लिखेंगे दरख्वास्त पूरा बताएंगे। आप सिर्फ लिख देना कि बराए रुखसत बीमारी, या फिर आप यहाँ पे लिख देंगे जो है बराए फीस माफी, ठीक है। इस तरह करके आपने लिखना है। एक नंबर आपका इसका है, एक नंबर आपका ये खिदमत वाला और ये लिखने का है। इसके बाद आपने लिखना है जनाबे आली। अब ये जो लिखना है आपने, यहाँ पे आपने जो है नदाइया निशान लगाना है और इसके ऊपर आपने जो वो खड़ी जबर लगाते हैं वो आपने नहीं लगानी है, ठीक है, वो नहीं लगानी है। ना ही आपने ये आलिया का वर्ड इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये गलत है। आलिया का वर्ड आपने इस्तेमाल नहीं करना। जनाबे आलिया या जनाबा आलिया जो भी आप यूज करते हैं वो आपने नहीं करना, आपने इस तरह लिखना है। और यहाँ पे आपने खड़ी जबर नहीं लगानी बल्कि यहाँ पे ये निशान लगाना है। इसका भी आपका 1 नंबर है। अब एप्लीकेशन जो है वो आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है। कोई भी आप जो है मोदबाना वर्ड से जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुजारिश है या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोदबाना इल्तमास से आगे आप अपने जो है जो भी आप बताना चाहते हैं वो लिखेंगे। आपने बिला वजह की अपनी दरख्वास्त को तूल नहीं देनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा लेंथी नहीं करना है उसे। आपने जो ज़रूरी बात है लिखने वाले सिर्फ आपने वही बतानी है इसमें। इसके आपके 5 नंबर है। अब इसमें जो है आपने जो आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं बराए मेहरबानी का, ठीक है, उसमें बच्चे गलती करते हैं। तो आप ये जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना बराए मेहरबानी, ये आपका गलत है, ठीक है। ये वाला आपने बराए मेहरबानी नहीं लिखना है बल्कि आपने ये वाला बराए मेहरबानी आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये वर्ड आपने इस्तेमाल करना है इस तरह का। जब आप लास्ट में लिखते हैं कि मेहरबानी फरमाकर फीस माफ कर दें या मेहरबानी फरमाकर जो है वो छुट्टी दे दें, कुछ भी, ठीक है, तो आपने ये वाला बराए मेहरबानी लिखना है और जो है दूसरे वाला नहीं लिखना। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, ये आपने जो है बाय जानब लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप अल अर्ज भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप अर्ज गुजार भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी बचेगा, इसका भी आपका इसका भी आपका 1 नंबर है। आपने यहाँ पे आपका ताबे फरमान लिखना है। कुछ बच्चे जो है आपका ताबेदार लिखते हैं, ताबेदार गलत है, ताबेदार आपने नहीं लिखना है। आपने यहाँ पे ताबे फरमान लिखना है और यहाँ पे आप जो अपना नाम, जमात और रोल नंबर लिखते हैं, ठीक है। पेपर में जो है आप अपना नाम, रोल नंबर जो है वो नहीं बता सकते, तो इसलिए आपने यहाँ पे इस तरह लिख देना है। इसका आपका 1 नंबर है। और साथ में आपकी जो है डेट आपने दाएं जानब लिखनी है, डेट नीचे, ठीक है, वहां पे आपने डेट लिखनी है और डेट लिखने का भी आपका
1 नंबर है। तो इस तरह जो है ये आपका पेपर दरख्वास्त का पैटर्न है, ठीक है। आपको जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको इसका जो है तफसीली जो है PDF में भेज दिया जाएगा। आपने किस तरह लिखनी है, आपको एक एप्लीकेशन जो है वहाँ पे दरख्वास्त एक जो है लिख के भेज दी जाएगी, ठीक है। उसको जो है ना आप ज़रूर फॉलो कर लेना। आपको पूरा जो है उसमें अगर किसी चीज़ की समझ ना लगे तो वहाँ पे आपको कम्प्लीटली समझ लग जाएगी कि आपने इसको किस तरह लिखना है। तो ये है हमारा पैटर्न। टोटल इसके 10 नंबर है, ठीक है। एक एक नंबर जो है हमारा इसका है और 5 नंबर जो है ये आपने जो अपनी दरख्वास्त लिखनी है 5 नंबर जो है वो आपके उसके है। नेक्स्ट है आपका रसीद का पैटर्न। रसीद का खाका आपके साथ शेयर करेंगे। रसीद जो है सबसे पहले आप रसीद का मतलब समझ ले। रसीद लिखता को बेचने वाला लिखता है या खरीदने वाला लिखता है, ठीक है। जब भी रसीद उस वक्त बनाई जाती है जब कोई चीज़ आप एक बंदा जो है जब कोई चीज़ बेच रहा है, फरोख्त कर रहा है, तो उसकी रकम की वसूली कर लेता है, उसके पैसे ले लेता है, तो उसकी जो है वो रसीद लिखता है ताकि उसकी जो है सनद रहे। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या है, आप यहाँ पे लिखेंगे 22 से तहरीर आन का, ठीक है। ये आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है। इसके बाद जो है आपने रसीद लिखनी है। रसीद जो है अब किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है। आप मिसाल के तौर पर कोई जो है मोटरसाइकिल जो है वो बेच रहे हैं, आप उसकी तहरीर रसीद लिख सकते हैं। आप साइकिल बेच रहे हैं उसकी लिख सकते हैं। आप कोई भैंस बेच रहे हैं उसकी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप कोई चीज़ फरोख्त कर रहे होते हैं तो साथ में आपने इसमें उसकी निशानियाँ भी लिखनी होती है। अगर आप मोटरसाइकिल जो है मिसाल के तौर पर अगर आप उसको फरोख्त कर रहे हैं तो आप उसका लिखेंगे कि जी जो भी मतलब जो उसका मॉडल है वो आप बताएंगे, उसका रंग बताएंगे, ठीक है, उसका नंबर बताएंगे, तो उसकी हालत बताएंगे, ठीक है। वो आपने सब कुछ बताना है। इस तरह अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप भैंस की रसीद लिख रहे हैं तो आप उसका भी बताएंगे, उसका रंग कौन सा है, ठीक है, उसकी दुम कैसी है, सींग कैसे हैं। साइकिल का बताएंगे तो वो भी आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो रसीद जो है कोई भी चीज़ जो आप बेचते हैं उसकी जो रकम आप वसूल कर लेते हैं उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कोई सबसे पहले आपने ये लिखना है। मैं सिर्फ आपके साथ खाका शेयर कर रही हूँ, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जो है आपको मुकम्मल एक रसीद जो है लिखी हुई एक पैटर्न आपको मिल जाएगा, दरख्वास्त का भी रसीद का भी, ठीक है। तो वहाँ से आप जो है अगर आपको समझ ना लगे तो एक बार आप जो है वहाँ पे रसीद लिखी हुई चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके साथ पैटर्न शेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने रसीद शुरू करनी है, ठीक है। इसमें लिखते हुए जिसको आप चीज़ बेच रहे हैं आप उसका नाम लिखेंगे, उसकी वल्दियत लिखेंगे कि जो भी उसका नाम है, ठीक है, नाम उसकी वल्दियत बता के जी हमने इस बंदे को जो है ये दी है और इतने पैसे जो है वसूल कर लिए हैं, ठीक है। ये आपने सारा कुछ इसमें लिखना है। ये लिखने के बाद यहाँ पे इसके अंदर ही जिसको आप बेच रहे हैं उसका नाम इसमें लिखेंगे। अब ये जो अल अब्द है यहाँ पे आपने जो बंदा लिख रहा है उसने जो है अपना नाम, वल्दियत, पता, शनाख्ती कार्ड यहाँ पे बताना है। अल अब्द का मतलब है जो ये जिसने ये जो है रसीद लिखी है, ठीक है। तो अल अब्द में उसका नाम लिखेगा, यानी कि वो अपना नाम लिखेगा, वल्दियत लिखेगा, पता लिखेगा, साथ में शनाख्ती कार्ड लिखेगा, ठीक है। रसीद लिखने में जो है 2 गवाह जो है वो मौजूद होते हैं। 2 गवाह इसमें आपने लिखने होते हैं और दोनों जो गवाह हैं दोनों गवाह का नाम भी लिखना है, वल्दियत, पता और शनाख्ती कार्ड, ठीक है। पेपर में जो है आप किसी कोई भी जो है असल नाम, असल वल्दियत, असल पता, शनाख्ती कार्ड तो नहीं लिखेंगे। आप वहाँ पे जो है कोई भी जो है हरूफ हजी के जो वर्ड्स हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आपने असल चीज़ नहीं लिखनी है। आप शनाख्ती कार्ड में 1 2 3 4 10 तक काउंटिंग लिख दें, ठीक है। इस तरह करके आपने लिखना है। अब नीचे जो है यहाँ पे आपने दरमियान में, ठीक है ना, दरमियान में आपने यहाँ पे डेट लगानी है, ठीक है। ये आपका रसीद का पैटर्न है। इसके 10 नंबर हैं। जैसे कि आपको शुरू में बताया है कि आपको रसीद और दरख्वास्त में चॉइस नहीं आती है, आपको एक ही चीज़ दी जाती है तो आपने वो करनी है। ये आपका रसीद का पैटर्न है। नेक्स्ट जो है वो आपके साथ खत का पैटर्न शेयर करते हैं। खत आपने किस तरह लिखना है पेपर में। खत के भी 10 नंबर होते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे इम्तहानी मरकज, इसका 1 नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई निशान नहीं लगाना है। यहाँ पे आपने डेट लिखनी है, ठीक है। आप उर्दू वाली काउंटिंग भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। इस तरह आपने डेट लगानी है। यहाँ पे आपने एक डैश लगानी है और यहाँ पे आपने इस तरह ये सन लिखना है। इसका भी आपका 1 नंबर है। इसके बाद आप जिसको भी खत लिख रहे हैं, मैंने यहाँ पे वालिद साहब लिखा है, आप चचा को लिख रहे हैं, अम्मी को लिख रहे हैं, बहन को, भाई को, दोस्त को, जिसका भी खत लिख रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे जो है उसका नाम, प्यारे जो भी जो है वो आपने लिखना है। यहाँ पे आपने जो है दाइया का निशान लगाना है। इसका भी आपका 1 नंबर है। इसके बाद आपने अस्सलाम वालेकुम लिखना है। इसका भी आपका 1 नंबर है। जिस तरह आपको पेपर पैटर्न शो हो रहा है, ठीक है, आपने इसी तरह लिखना है। यहाँ पे आपने इसको दरमियान में लिखना है। अस्सलाम वालेकुम अक्सर बच्चे जो है यहाँ पे लिखते हैं फिर नेक्स्ट से शुरू कर देते हैं, तो आपने इसको
اس کے جو ہے بالکل اس طرح درمیان میں لکھنا ہے. یہاں پہ جس طرح آپ کا یہاں پہ یہ سٹارٹ تھا ٹھیک ہے بالکل سیم یہی سے آپ نے جو ہے خط کو سٹارٹ کرنا ہے لکھنا ٹھیک ہے. اب یہ جو خط میں یہ جو آپ خط لکھیں گے اس میں جو بھی آپ ایک پیراگراف 2 پیراگراف ٹھیک ہے جتنے بھی مشتمل ہو ٹھیک ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. اس کے آپ کے 5 نمبر ہیں. اس کے بعد آپ نے اسی سائڈ پہ یعنی کہ دائیں جانب جہاں دائیں جانب سے آپ نے شروع کیا تھا یہیں پہ آپ نے یہاں پہ بتانا ہے ٹھیک ہے. جس کو بھی آپ خط لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے خط لکھنے والے نے اپنے بارے میں بتانا ہے کہ وہ کون ہے. تو یہاں پہ آپ نے جس طرح والد کا لکھا تھا ہم نے تو یہاں پہ آپ کا بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے اور یہاں پہ آپ اپنا نام نہیں لکھیں گے کیونکہ آپ پیپر میں لکھ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنا نام نہیں لکھنا الف بے جیم لکھ دینا ہے اور اس کا بھی آپ کا 1 نمبر ہے. اس طرح جو ہے یہ آپ کے 10 نمبر کمپلیٹ ہو جائیں گے.